मेहनत करते हैं, इस जनपद की मिट्टी का उत्पादित अन्न खाते हैं, यानी आपकी सेवा इसी जनपद में है। तो आप स्वागत किए और हमारे बीच में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ गुरु महाराज के इस मिशन का बीजारोपण करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर राधेश्याम यादव जी का। इन्होंने उस वृक्ष को यहाँ लगाने में बड़ा सहयोग दिया, तो इन्हें चाहेंगे कि ये भी स्वागत करेंगे डॉक्टर राधेश्याम यादव। हमारे बीच में बहुत दिनों से बिछड़े हुए, अब पता नहीं हमारी ही गलतियां थी कि गुरु महाराज की मौज ही नहीं हो रही थी। बहुत दिनों के बाद हमारे बीच में राम जी विश्वकर्मा जी पधारे हुए और राम जी विश्वकर्मा जी आएंगे और गुरु महाराज के चरणों में स्पर्श करा करके अतिथि जी का स्वागत करेंगे। गुरु महाराज ने एक बात कही थी कि अरे बच्चा, कोयल बच्चा को यानी बार बार इंगित किया गया कि संदेश वाहक का मतलब होता है जो संदेशा लेकर जाता है। अब संदेशा तो आप देते हो, संदेश आप भी देते हो। कब जब कोई मांगलिक कार्यक्रम, जग भंडारा, शादी ब्याह आप करते हो, आप भी संदेश देते हो। किसको? जो आपका अपना खास होता है, नाथ होता है, रिश्तेदार होता है, इष्ट मित्र होता है, कुटुंब परिवार का होता है। आप भी संदेशा देते हो कि फला तारीख को अपने घर में कार्यक्रम है, आप चले आए। लेकिन जो आप कोई न हो, क्या संदेशा आप उसको देते हो? नहीं। अब बाबा जी का आपका ऐसा कौन सा रिश्ता है जो बाबा जी ने आपको संदेश दे दिया? आप कहोगे हम बाबा जी को जानते ही नहीं। बात तो सही है, आप बाबा जी को नहीं जानते। जब आप अपने इसी जन्म रिश्ते को भूल जाते हैं, पुराना रिश्तेदार आपके घर में आया, आपने पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं आपको नहीं जानता। लेकिन वह रिश्तेदार जब अपना नाम, अपना गांव, अपना पता बताता है तो आप कहते हो हाँ, उस गांव में रिश्तेदारी तो थी, लेकिन आना जाना खत्म हो गया तो पहचान ही। भाई बस यही बात बाबा जी ने कहा, ए बच्चा, हमारी तुम्हारी रिश्तेदारी बड़ी सनातन, और रिश्तेदारी का समय बताया जाए आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में वो नहीं समाएगा, क्योंकि रिश्तेदारी सनातन यानी सबसे पुरानी। ये पुरानी रिश्तेदारी कब की? जब ये धरती नहीं बनी थी, ये आसमान नहीं बना था, ये सूरज चांद सितारे भी नहीं थे, और हवा और पानी भी नहीं था। तब धरती पर कोई अगर एक कम कर दिया तो कुछ बचेगा? इसीलिए कहा गया एक अनेक अरूप अनामा, आज प्रभु सच्चिदानंद धामा। ओ मालिक प्रभु अपने आप में अकेला,
और हमारा उनका रिश्ता अभेद है। अभेद का मतलब कोई भेद न हो। ऐसे अभेद रिश्ते को हम भूल गए। कैसे भूल गए? जब यहाँ जब धरती बन गई, आसमान बन गया, सूरज चांद सितारे बना दिए गए, हवा और पानी बना दिया गया, तो उस समय हमको आपको भी उतारा गया। और जब यहाँ आए तो हम आप इस भूल भुलैया में भूल गए। ये भूल भुलैया है। काल भगवान ने अपनी पत्नी आद्या मां शक्ति के साथ मिलकर, काल और माया ने दोनों मिलकर ऐसी भूल भुलैया बनाई, ऐसी भूल भुलैया बनाई। इसी भूल भुलैया में हम जन्मते रहे, मरते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, और जन्मते मरते सबसे भूल गए। आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में भूल भुलैया बनाई गई है। यहाँ के आदमी, मिस्त्री, इंजीनियर ने मिलकर बनाया है। ये बताइए, आप लखनऊ गए होंगे कि क्या भूल भुलैया आपने देखा? जरा हाथ उठाइए, कोई भूल भुलैया देखा? अच्छा, अब जब आप जाए, अब जब आप जाए, कभी लखनऊ जाना हो तो आप भूल भुलैया जरूर देख लेना। वो भूल भुलैया कैसी बनी है? साहब उसके अंदर आप घुस जाओ अकेले, फिर आप निकल नहीं सकते। वहाँ गाइड है, गाइड आपसे 150 रुपया लेंगे, 10-20 लेंगे, आपको उस भूल भुलैया में घुमा करके बाहर निकालने। अगर आप अकेले चले गए तो लोग निकल नहीं सकेंगे। अब आप विचार करेंगे, ये यहाँ का बनाया हुआ आदमियों के द्वारा बनाया गया भूल भुलैया। और जो ये भूल भुलैया आप देख रहे हो, ये काल भगवान ने भूल भुलैया बना। इसी भूल भुलैया में हम सब कुछ भूल गए। अगर आप कह दिया जाए आप भूले होते हो तो आप नाराज हो जाओगे कि हमको भूला हुआ कह दिया। हम इतने जानकार, हम इतने पंडित, और हम ये विद्या पढ़ा, हमने पुराण पढ़ा, हमने वेद पढ़ा, हमने शास्त्र पढ़ा, सारी विद्याओं को हम जानते हैं, और हमको भूला हुआ कह रहे हैं। क्षमा करना, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, आज तारीख कितनी है? आज 11 अक्टूबर 2020। हम आपसे एक ही साल की बात पूछ रहे हैं, तो आप 11 अक्टूबर 2019 को कहाँ पढ़ते? यही समय यही 2019 में इस समय में आप 11 अक्टूबर को कहाँ थे? आपको मालूम है? साल भर की बात पूछ रहा हूँ। ठीक है, हम महीने की बात लेते हैं। ये अक्टूबर का महीना है, तो सितंबर में आप 3 सितंबर को इसी समय आप याद है? महीने भर की बात। ठीक है, हम 4 दिन वाले लेते हैं। 4 दिन वाले आप कहाँ समय कहाँ? आप बताइए। अब हमको आपको मालूम हो गया सही बात हम लोग भूले हुए, और इसी भूल भुलैया में डाल दिया गया। अगर हम मालूम हो जाए कि हम भूले हुए हैं, तब तो हम किसी से रास्ता पूछ सकते हैं। लेकिन जब हमको मालूम ही नहीं है कि मैं भूला हुआ हूँ, तो क्या हम किसी से रास्ता पूछेंगे? बस यही बात हम आप पर लागू हो गई। इस भूल भुलैया में हम जन्मे मरे, जन्मत मरत दुखा दुख हुई। जन्मने मरने की अपार पीड़ा को हम भोगते रहे, और इस 84 में हम बराबर निरंतर यानी शरीर पर शरीर बदलते रहे, क्योंकि शरीर
बदलना यानी कपड़ा उतारना हमको आया नहीं, और जो कपड़ा उतारना जिसको आता है दूसरा पालेगा, अच्छा से अच्छा पालेगा। लेकिन जिसको कपड़ा उतारना आता ही नहीं तो उसका जबरदस्ती कोई उतारता आता। परम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनकी बड़ी दया हो गई, इनकी दया हो गई। इन्होंने एक आवाज लगाई, एक आवाज, और उसी आवाज को लेकर उनके प्रेमी देखिए चार्ज होगा, ये पहने का कोई कपड़ा कोई पहन सकता है, लेकिन ये गुरु महाराज का लाइसेंस है, ये त्याग का माना है, और ये तब तक मानेंगे जब तक इनके शरीर में प्राण रहेगा, तब तक ये आजीवन। और गुरु महाराज ने कहा इससे परिवर्तन, ये परिवर्तन का की पहचान है। तो ये भाई बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने प्रेमियों के द्वारा गांव में, गली में, नगर में, मोहल्ला में एक ही बात पहले पहुंचाई कि जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। हे भाई अब इसी में लोगों को भ्रम हो गया, क्योंकि आप साइकिल से जा रहे हो तो कोई आपको देखता है, कहता हो भाई साइकिल, क्या आप साइकिल हो क्या? लेकिन जैसे साइकिल था वैसे आप रुक गए। आप थैला लेके जा रहे हो, झोला लेके जा रहे हो, किसी ने देखा आओ भाई झोला, आप झोला नहीं हो लेकिन रुक गए, क्योंकि झोला आपके हाथ में पहचान है। इसी तरीके परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम भगवान का बताया। आज जब जय गुरुदेव नाम भगवान का बोलते जा रहे तब तक किसी ने पूछा कौन? आपने कहा जय गुरुदेव।